कॉजेज़ ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी। बेटा इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कॉजेज़ को। द कॉजेज़ कैन बी एंटीनेटल बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, द इंट्रानेटल कॉजेज़ ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी एंड द पोस्टनेटल कॉजेज़ दैट इज़ आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। क्योंकि पेरीनेटल पीरियड ऐसा पीरियड है कि उसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं। देखिए बिफोर बर्थ वाला पीरियड पे आ जाता है, यानी कि 28th वीक प्रेगनेंसी, 30th वीक प्रेगनेंसी, 33, 34। ड्यूरिंग बर्थ वाला पीरियड पे आ जाता है और आफ्टर बर्थ वाला पीरियड भी आ जाता है। तो ड्यूरिंग बर्थ, बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ कोई भी अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो तो इट विल लीड टू द पेरीनेटल मोर्टालिटी। सो द एंटीनेटल कॉजेज़ दैट इज़ द बिफोर बर्थ, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इट कैन बी प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी लीडिंग टू द inappropriate blood supply to the growing baby. So placental insufficiency is a very important antenatal cause, the cause before the birth that will lead to the perinatal mortality, and the pregnancy associated with some diseases like the proteinuria, edema, hypertension, that is the preeclampsia. This will also lead to the perinatal mortality, that is the death of the baby. This is a very important antenatal cause. RH incompatibility and बहुत ज़्यादा सीवियरली अनीमिक होना मदर का, these all are the antenatal causes, the causes that occurs before the birth. आप देखें RH incompatibility, preeclampsia, placental insufficiency, and the effect of the anemia in mother to the baby, these all are the causes that occur before the birth, and these all causes before the birth can lead to the death of the growing baby, leading to the perinatal mortality. And the intranatal causes, that are the causes during the birth, बर्थ इंजरीज, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाए, सक्सेसफुल लेबर ना हो, बच्चे को नॉर्मल बर्थ कैनाल से डिलीवर करते वक्त उसकी कोई इंजरीज हो जाएं, या फिर एस्फैक्सिया हो जाए। एस्फैक्सिया कुछ इस तरीके से कि जो अम्बलाइकस है, अम्बलाइकल कॉर्ड है पूरी, वो बच्चे के नेक के अराउंड जो है वो उसको लपेट ले और उसकी जो अपर एयरवे है वो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए बाहर से अम्बलाइकल कॉर्ड के लपेटने की वजह से, तो एस्फैक्सिया हो जाएगी, बच्चे की डेथ हो जाएगी ड्यूरिंग द बर्थ, और दूसरी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ये इंट्रानेटल कॉजेज हैं बेटा, दैट विल लीड टू द पेरिनेटल मोर्टेलिटी। एंड देन द पोस्टनेटल कॉजेज, बर्थ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, जो कि पहले एक हफ्ते में होता है, और अगर पहले एक हफ्ते में ये होता है तो इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द बेबी, दैट इज़ द पेरिनेटल मोर्टेलिटी। एंड सम इन्फेक्शंस जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, निमोनिया वगैरह छोटे बच्चों में, और जीआईटी रिलेटेड बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर डायरिया का होना, और कुछ कंजेनाइटल एनॉमलीज। सो दीज आर द पोस्ट नेटल कॉजेज, दैट आर द कॉजेज आफ्टर द बर्थ that will lead to the death of the growing baby and ultimately the perinatal mortality. So I hope now you understand what is the perinatal period, what is the perinatal mortality, and what are the causes of the perinatal mortality. I will now tell you the causes of काजेस ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी, जिसमें नियोनेटल पीरियड भी आ जाता है, इसमें नियोनेटल पीरियड भी आ जाता है, दैट इज़ फ्रॉम बर्थ से लेकर शुरू के 28 दिन, और इसमें पोस्ट नेटल पीरियड भी आ जाता है, यानी कि 29th डे से लेके 12 मंथ्स तक, यानी कि पूरा एक साल। ठीक है, तो देयर विल नाउ टॉक अबाउट द मेडिकल कॉजेस ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी, द नियोनेटल मोर्टेलिटी एंड द पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी, क्योंकि इन्फेंटाइल पीरियड के अंदर नियोनेटल भी आ जाता है, पोस्ट नेटल भी आ जाता है। ठीक है, नियोनेटल एंड पोस्ट नियोनेटल। ठीक है, दिस इज नॉट द पोस्ट नेटल, दिस इज पोस्ट नियोनेटल। ठीक है, पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी। सो द कॉजेस ऑफ द नियोनेटल मोर्टेलिटी, फर्स्ट नियोनेट, एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी जो ज़िंदगी के शुरू के 28 दिन हैं, अगर उसमें डेथ हो जाती है उसकी, तो दैट इज़ कॉल्ड नियोनेटल मोर्टेलिटी। और क्या वजूहत हो सकती हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी की? लो बर्थ वेट, बर्थ इंजरी, कंजेनाइटल एनॉमलीज, हिमोलिटिक डिजीज़, खास करके जो RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डायरियल डिजीज़ और टेटनस, ये कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि नियोनेटल मोर्टेलिटी कराने में बहुत ज़्यादा या इनका रोल है। यानी कि एक बच्चा आज पैदा हुआ है बेटा, आज उसका पहला दिन है ज़िंदगी में, और 28 दिन तक यानी कि एक महीने के अंदर
अगर डेथ हो जाती है तो दैट इज़ सेड टू बी द नियोनेटल मोर्टेलिटी, और उसकी ये वजूहत आपके सामने है बेटा, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी, यानी कि फ्रॉम डे 29 अप टू 1 मंथ, ठीक है। उसमें डायरिया तो खैर आपके नियोनेटल मोर्टेलिटी में भी बड़ा रोल रखता है, डायरिया पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी भी कराता है। और ARIs जो होते हैं, acute respiratory infection, they can cause the neonatal mortality, can cause the postnatal mortality as well. Some communicable diseases like COVID हो गया, और दूसरे जो respiratory infections होते हैं, बच्चे के अंदर मेल न्यूट्रिशन का होना, कंजेनाइटल एनोमलीज का होना, और फिर 6-8 महीने के सॉरी नॉट अप टू 1 मंथ, अप टू 12 मंथ्स, 6-8 महीने के बच्चे में एक्सीडेंट का हो जाना, बच्चा माँ के हाथ से गिर जाना, और या फिर सीढ़ियों से गिर जाना 6-8 माह के बच्चे का किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो दैट विल लीड टू द पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी। तो अभी हमने बेटा क्या डिस्कस किया, एक्चुअली हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी के मेडिकल कॉजेज़ डिस्कस किया। आपको पता है इन्फेंटाइल पीरियड जो होता है उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, बर्थ के बाद शुरू के 28 दिन, दैट इज़ द नियोनेटल पीरियड, और 28 दिन के बाद 12 महीनों तक, ठीक है, यानी कि 1 साल तक, दैट इज़ द पोस्ट नियोनेटल पीरियड। नियोनेटल पीरियड के अंदर क्या कॉजेज़ थे वो मैंने बताया, पोस्ट नियोनेटल पीरियड में क्या कॉजेज़ थे वो मैंने आपको बताए, ठीक है बेटा, इस तरीके से। सो नाउ लेट्स गो अ लिटिल अहेड आफ्टर गेटिंग डन विद दिस। And lastly, beta, in this chapter, in this topic of MCH indicators, I have to tell you some measures that can be taken to reduce the infant mortality, natal and postnatal. For that you need to beta, yeah, there are some measures, okay. The effective MCH measures include number 1, number 1 is the growth monitoring through periodic weighing. एक बच्चा है जिसकी डिलीवरी होती है तो उसका जो नेटल पोस्टनेटल पीरियड होता है उसके अंदर उसकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाए कि कहीं वो बहुत ज़्यादा मेल नरिश्ड या अंडर नरिश्ड तो नहीं है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसका वज़न चेक करते रहें, उसकी हाइट उसकी ग्रोथ जो है बेटा उसको मॉनिटर करते रहें। उसके अलावा अगर वो पेशेंट जो है जो बच्चा है अभी 1 साल का है या इवन 1 महीने का है, यानी कि अपने नेटल या पोस्ट नेटल पीरियड में है, और उसको बहुत ज़्यादा कोई GIT रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डायरिया है, डायरिया की वजह से अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन है, तो मेक श्योर करें कि देखिए मोस्टली जो है डिहाइड्रेशन की वजह से डायरियल डेथ्स जो होती हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं मोस्टली। तो मेक श्योर करें कि जो है उसको हाइड्रेट रखें बच्चे को, ORS दे के, ORT दे के, to decrease the death due to dehydrations. Also promote the breastfeeding, ठीक है, exclusive breastfeeding for at least 6 months and then up to 2 years with some formula milk as well if you want. Otherwise exclusive breastfeeding is really necessary because it has got all the necessary elements which the baby's growth require. इम्यूनाइजेशन बच्चे को भी माँ को भी, और इम्यूनाइजेशन के ऊपर पूरा लेक्चर है कि जो बेटा EPI का एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन है उसके तहत कि कौन से बच्चे को किस एज में कौन सी वैक्सीनेशन लगती है, तो उसके बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज हों। ऑलवेज़ इट्स अ टारगेट टू हैव द वांटेड विलिंग प्रेगनेंसी, तो इसलिए अगर आप जो है नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी हो तो कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा। और इसके अलावा फ़ीमेल एजुकेशन, फीमेल एम्पावरमेंट, फूड सप्लीमेंटेशन, ताकि मदर को जो है या ऑब्वियसली मदर हैज़ टू लुक आफ्टर हर बेबी ना, सो द हेल्थ ऑफ द मदर शुड आल्सो बी रियली गुड. Better control of the communicable diseases and obstetrics and the health services. So these are some measures, some services that can be taken to reduce the mortality rate of the infants, either natal or postnatal. ठीक है बेटा, इस तरीके से neonatal or post-neonatal. I just said natal and postnatal. So neonatal and postnatal period. So this is all about this lecture, but I hope you got the concept, you got everything. And in the very next video lecture of the community medicine, I'll be starting with this topic of the vaccination immunization. There's expanded program of immunization EPI. So it's all about the lecture, beta. Thank you so much. Class dismissed.